एक बात मन में आ रही है कि जैसे आप कह रहे हैं कि पांडव भी प्यार करते थे द्रौपदी से और बहुत प्यार करते थे। पांचों पांडव ऐसा बोला जाता है कि इक्वली प्यार करते थे द्रौपदी से। और मैंने ये जो द्रौपदी ने कन्फेस किया कि देखिए ये करण मेरा ही इज द लव ऑफ माय लाइफ। तो मतलब कोई हस्बैंड कैसे टॉलरेट कर सकता है ना। हमारे यहाँ तो हस्बैंड का मतलब है यू लिव एंड यू डाई एंड दैट्स इट टुगेदर। पांडवों की एनर्जी बहुत अलग थी। वो अपने पहले जन्म में थे। हम्म। कुंती माँ उनसे उनको लाई थी देवों से, सूर्यदेव, वायुदेव इनसे आए थे। ठीक है। और वो अपनी यात्रा शुरू करने आए थे। पांडव हमारे आसपास ही कहीं होंगे अभी, क्योंकि वो आए हैं कलयुग में गिरते गिरते। ठीक है। कर्ण का आखिरी जन्म था, ये बताया लक्ष्मी माँ ने। तो उनका रोल्स तब डिफरेंट थे। और सब पांडवों की और भी पत्नियां थीं। ऐसा नहीं है कि खाली द्रौपदी ही थी। अर्जुन की भी और वाइफ्स थी और पत्नियां थी। तो तब मेट्रियार्कल जमाना था, मातृ सत्तात्मक जमाना। तब ऐसा नहीं होता था जरूरी कि एक हस्बैंड के एक ही वाइफ होती है, दो भी हो सकती है। मगर तब ऐसा भी था कि वाइफ के भी दो हस्बैंड हो सकते हैं। नहीं तो ये मानते ही नहीं पांडव। जब कुंती ने कहा जो तुम लाए हो बीच में बांट लो, अर्जुन ने जब ऐसा सुना, तो वो उसमें ऐसा विचार ही नहीं आता कि इसका ये मतलब है। वो इसीलिए आया कि तब होता था ऐसे। नॉर्मल था। मातृसत्तात्मक समाज में ऐसा होता था कुछ एरियाज में। तो और इंडिया काफी मातृसत्तात्मक शुरू से रहा है। कई गांव हैं जहां पर हस्बैंड को शादी के बाद वाइफ के घर में जाना पड़ता है। ऐसे हैं, अभी भी हैं, कई जातियां हैं ऐसे। तो ये जो मातृसत्तात्मक समाज है ये चलता आ रहा है काफी टाइम से। तो उनको ऐसी कोई जलन नहीं होती। उनकी भी और पत्नियां थी, उनको तो बहुत आनंद आता कि कर्ण हमारे साथ है, इतना शक्ति वाला भाई, और उन्हें उससे बहुत ज्ञान मिलता। तो ऐसा कोई भी जलन नहीं होती। जलन होती तो पांच पांडवों को वैसे ही हो जाती ना, पांच ने करी थी शादी। जलन का भाव ही नहीं था ना उनमें। क्यों नहीं होती अगर पांचों ने एक से शादी करी थी? जलन थी नहीं, क्योंकि वो मानसिक भावना थी। इनमें आत्म भावनाएं थी। कितना भी दुर्योधन कर रहा था और युधिष्ठिर के मन से निकलता था, अरे क्यों कर रहे हैं अपन लड़ाई भगवान। मेरे अर्जुन भी ऐसे ही बोलता था, तो मेरे सारे भाई बंधु हैं, इनको मैं कैसे मारूं। क्योंकि वो आत्मा के पहले जन्म में थे। उनके अंदर खाली प्यार खुशी यही सब था। जलन वगैरह थी नहीं। दुर्योधन क्या है कि अपनी सोल साइकिल, अपनी आत्म यात्रा की मिडल में था। तो जब आत्मा गिरती है ना, तो शुरू शुरू में वो एकदम आत्मा के रूप का ही रूप रहता है उसका, क्योंकि वहीं से आई है, लाइट से आई है। तो उसको ये सब इमोशंस पसंद नहीं आते। वो खुशी प्रेम वही वैसे ही रहना चाहती है। जब वो गिरने लगती है, मिडिल में आ जाती है, तब वो सब भूल जाती है आत्म भावनाओं को। तब वो पड़ जाती है इमोशंस में, और गिरती जाती है और भावनाओं में, मानसिक भावनाओं में, लड़ाई में, युद्ध में। तो जो गीता का ज्ञान है वो अर्जुन को सिखाया जा सकता था, क्योंकि वो पहले जन्म में था। तो उसे आत्म भावना क्या होती है उसका अनुभव था, वहीं से आया था। उसको भी पूरा नहीं सिखाया जा सकता था, क्योंकि उसका रास्ता गिरने का था, इसलिए वो सीख नहीं पाया पूरा। ठीक है। मगर थोड़ा बहुत जिससे गीता बन गई वो सिखाया गया। या सिखाया जा सकता था इसको कर्ण को, क्योंकि कर्ण आखिरी जीवन में था। उसे पता था करुणा क्या होती है। वो करुणा से ही तो अपना राजपाट चलाता था। करुणा से ही तो लास्ट में मरने के टाइम भी उसने अपने कुंदन निकाले, सब कुछ दे दिया मरने के टाइम भी। मतलब वो उसका जो करुणा का भाव था बहुत बहुत ही तेज था। मगर दुर्योधन को कभी नहीं सिखा सकते थे गीता। वो सुनता ही नहीं। वो अपनी मिडल में था सोल साइकिल के। आवाज ही नहीं पहुंचती। कई लोग हैं अपनी जिंदगी में चारों तरफ, जिनको आप कितना भी ध्यान के बारे में बताएंगे ना, वो सुनेंगे ही नहीं। वो अभी उस स्थिति में नहीं है जहां वो जाग रहे हैं। तो उन्हें जगाना बंद करिए, एनर्जी जरूर भेजिए।
सांस लीजिए, उनके हायर सेल्फ को देखिए, पूर्ण आत्मा को देखिए, उनको प्यार भेजिए, उनको गुस्सा मत भेजिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, तो सांस लीजिए, देखिए बहुत सारी लाइट डोनाल्ड ट्रंप में जा रही है। अगर सब ऐसा करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप चेंज हो जाएगा ना। हम घृणा करते हैं, हम पॉलिटिशियन से घृणा करने लगते हैं। ये पॉलिटिशियन पसंद नहीं, वो पसंद नहीं। जो पसंद नहीं उसको लाइट भेजो, ताकि वो बदलने लगे। ये है इन चीज़ों का ज्ञान। तो ये कर्ण का की बहुत ही प्यारी कहानी है किताब में। जी, तो माने कर्ण अपनी लाइफ के एंड तक एनलाइटन हो गए थे क्या? कर्ण का एनलाइटनमेंट हुआ जब अर्जुन ने वो बाण मारा और वो उसको लगा, उस क्षण में उसने देखा एक पल के लिए अर्जुन को, और उस क्षण में उसने कृष्ण पे समर्पण किया, कृष्ण भगवान। ज़िंदगी भर नहीं किया, ज़िंदगी भर बोला कि मेरे को दुर्योधन ने राजपाट दिया है, मैं लॉयल हूँ। क्योंकि उसको लॉयल्टी से ज़्यादा प्यार था, वो भी एक बहुत बड़ी बात है वैसे। इसके करने से उसके कर्म नहीं बंधे, क्योंकि उसने गुस्से में समर्पण नहीं किया, उसने एक अच्छी जो आत्म भावना है लॉयल्टी, उसमें उसने समर्पण किया। कोई भी आत्म भावना में आप समर्पण करेंगे ना, प्रेम में, खुशी में, क्षमा भाव में, इस तरह की भावनाओं में, तो आपका ज्ञान होना ही है, आप लाइट में आ रहे हैं। तो उस आखिरी क्षण में उसका पूरा ज्ञान हो गया, मरते-मरते। तो कर्ण का पूरा एनलाइटनमेंट हो गया मरते टाइम। कर्ण का एनलाइटनमेंट हो गया और द्रौपदी? और द्रौपदी के 3 चक्र खुले थे, और धीरे-धीरे द्रौपदी का ऐसा नहीं हुआ कि पूरा एनलाइटनमेंट हुआ। द्रौपदी भी आ गई है अपने साथ, आत्मा गिर रही है, आ जाती है। कुछ आत्माएँ अपने साथ है पांडवों की, हो सकती हैं कहीं। हुँ, हम सब भगवान हैं ना, यस। ऐसा थोड़ी कि हम अलग हैं, हम भी तो भगवान ही हैं। हमें ये नहीं पता शायद कि हम कौन से ब्रह्मांड में कहाँ से आए हैं और कौन-सा हमारा हायर सेल्फ है। मगर अब टाइम आ गया एक-दूसरे को देव और देवी के जैसे देखना, हमेशा देखना। कोई भी आया हो आपके सामने, भिखारी आया हो, वॉचमैन आया हो, कोई भी आया हो, डिलिवरी पर्सन आया हो, प्यार से देखो, अरे इसमें भी भगवान है। उस दृष्टि से आप बहुत बदलाव ला सकते हो। एक दृष्टि अगर आप में थोड़ी-सी इनर अंदर की शक्ति है, उस दृष्टि से उसका जीवन बदलने लगेगा। कई बार बोलते हैं ना, कई बार राम से कोई मिला, एक बार बस, और उसका जीवन बदल गया। ऐसा अभी भी होता है कइयों के साथ। आप एक बार किसी को मिलते हो, कोई ज्ञानी आत्मा को, और वो लाइट आ जाती है, हुँ, और वो लाइट आ जाती है, आपका जीवन लाइन पर आने लगता है। तो ये मत भूलिए कि आप सब देव हो, आप सब देवी हो, और देवों से भी बड़े भगवान भी हो, परमात्मा भी हो। ये आपके ऊपर है कि कितनी गहराई में जाने के लिए आप तैयार हो रहे हो।